हम यदि कथा श्रवण कर रहे हैं तो उसे अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। और यहाँ पर नैमिषारण्य में सूत जी महाराज स्वर्गा दृश्यों के समक्ष बैठे हैं, स्वयं सूत जी महाराज। और वहाँ पर कोई ऐसे वैसे अपने जैसे वक्ता और श्रोता नहीं, 88,000 ऋषि बैठे हैं कल्प वृक्ष की छाया में। और इतना विशाल पंडाल सजा हुआ है, बड़े बड़े ऋषिगण आए हैं, देवता लोग आए कथा सुनने के लिए, तो उनको मना कर दिया कि हम ये श्रीमद् भागवत वहां पर नहीं ले जाएंगे। ये श्रीमद् भागवत यदि आपको सुननी है तो यहीं पर बैठ कर के सुनिए। और ये सौभाग्य से मिलता है, देवता भी इसके लिए तरसते हैं। और आज इतनी सुगम हो गई, इतनी सरल हो गई है, पर फिर भी जिसके ऊपर राधे रानी की कृपा और बाकी बिहारी की कृपा नहीं होगी ना, उसको कभी सुनने को मिलेगी भी नहीं। और मिल भी जाएगी तो वह मंथन नहीं कर पाएगा। वो जब कृपा उस परमात्मा की होगी तभी वो इस कथा को अपने जीवन में उतार पाएगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अपने जीवन को ना धन्य बनाना है तो परमात्मा की शरण में आना पड़ेगा और सारे विषयों को छोड़ना पड़ेगा। आप सोचो कि हमें अभी भगवान के दर्शन हो जाए, तो भैया ऐसा नहीं हो सकता। आपको किसी भी कार्य को करने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ती है। अरे थोड़ा सा कहीं बच्चे का एडमिशन कराना तो 10 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं टीचर से मिलने के लिए। कहीं पे भी डॉक्टर से कितनी बार अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, वो तो ऑर्डिनरी है, ये तो सांसारिक है। उस परमात्मा से मिलना है तो अथक प्रयास करना पड़ेगा। आप सोचो कि ऐसे नहीं मिलेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करो जिससे मेरा परमात्मा रीच जाए। और जब वह रीच जाता है ना तो फिर सचमुच में यह संसार झूठा लगता है। संसार झूठा कब लगता है? अच्छा भैया, बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई कथा सुनने आए और कथा सुन के जब जा रहे हैं और वो सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करता रहे, भगवान की चर्चा करते रहे, तो दुनिया के लोग उसे पागल भी ठहरा देते हैं। तो बहुत सारी विडंबना है, बहुत सारी विडंबना है। तो कैसे भगवान का चिंतन करें? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये कैसे लेकर आए? देखिए, जरूरी नहीं होता है कि हम लोग भगवान के लिए पूरे 24 घंटे में से 20 घंटे भगवान को दे, ऐसा संभव नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। अरे बिजनेस इतना संभाल रहा है, लोगों को 2 मिनट निकालने के लिए बड़ा टेंशन हो जाता है कि कहीं मेरा लॉस ना हो जाए, इतना नहीं हो जाए, ऐसा टेंशन होने लग जाता है। तो 7 घंटे 3 घंटे बैठना बड़ा मुश्किल का काम होता है। पर भाई अगर 7 दिनों तक यदि मन से, श्रवण से यदि सचमुच में आपने कथा सुनी तो अपने जीवन से, अपने इस जीवन को सफल कर पाएंगे, धन्य कर पाएंगे। इसलिए उस राधा रमन का नाम लेना भी अपने जीवन में बहुत जरूरी होता है। उसे पल पल याद करते रहो, उसे भूलो ना। आप जो भी कार्य कर रही हो, जहाँ भी, जैसे मातृशक्तियाँ भोजन पानी इत्यादि बनाती रहती है, सज्जन पुरुष अपने काम में लगे रहते हैं, लगे रहो, पर अपने मन में गोविंद को बिठा के रखो, उसका ध्यान करते रहो और हर पल उससे कहो कि प्रभु मैं तेरा हूँ और तू मुझे अपनी शरण में रखना, कभी मुझे दूर मत करना। और हर क्षण उसे याद करते रहो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, गोविंद नारायण नारायण हरि हरि, गोविंद नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि
सोनका जी ऋषियों के समक्ष बैठे हुए हैं। सोनका जी ऋषियों को प्रणाम कर सूत जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो करोड़ों सूर्यों के समान हैं। देखो उनको कहा कैसे, उनसे आग्रह कैसे किया। करोड़ों सूर्य, यहाँ पर एक सूर्य है पर कितना प्रकाश है। पर सूत जी महाराज को सोनका दृष्टि करोड़ों सूर्य के समान में संज्ञा दे रहे हैं। कह रहे हैं आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। है सूत जी महाराज, मुझे ऐसी कोई दिव्य कथा सुनाइए जिससे हमारा जो जीवन है सफल हो जाए, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसा कोई सद्ग्रंथ हमारे जीवन में उतर पाए और हमारे जीवन का जो मूल्य है वह हम समझ सके। तब सूत जी महाराज यहाँ पर अनेक जगह श्रीमद् भागवत का रसास्वादन हुआ है। कहीं पर गंगा तट पर हो रहा है, तो कहीं नैमिषारण्य में हो रहा है, तो कहीं स्वयं उद्धव जी और कृष्ण भगवान का संवाद चल रहा है। सचमुच में इतना दिव्य ग्रंथ है। यदि हम डीपली अगर इस ग्रंथ के बारे में सोचें, और यहाँ पर श्रीमद् भागवत में ना आपको रामायण, गीता, महाभारत और दिव्य चरित्र के बारे में इतना गुणगान करने को मिलता है। रामायण सुनेंगे तो एक ही ग्रंथ सुन पाएंगे, गीता सुनेंगे तो एक ही ग्रंथ को सुन पाएंगे, महाभारत को सुनेंगे तो एक ही। पर श्रीमद् भागवत के अंतर्गत महाभारत भी सुनने को मिलता है, गीता भी सुनने को मिलती है, स्वयं अर्जुन जी और कृष्ण भगवान का संवाद सुनने को मिलता है। रामायण स्वयं रामचरितमानस जिसमें प्रादुर्भाव उसका होता है, राम भगवान का जन्म होता है। सचमुच में अद्भुत है श्रीमद् भागवत। यदि इनके चरित्र की वर्णन यदि हम करें ना तो हमारा मुख तो छोटा है, इसका वर्णन हम नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी हरि की कथाएं तो अनंत होती है, इसलिए तो गोस्वामी बाबा ने कहा भी है हरि अनंत हरि कथा अनंता। सचमुच में भगवान की कथाएं अनंत होती है, भगवान के चरित्र बड़े दिव्य होते हैं। इसलिए जितना सुन सके, और कहा भी गया है कि हम यदि मनुष्य तन लेते हैं और भगवान के चरित्र को नहीं सुना तो समझ लो अपना जीवन व्यर्थ है। और इस पृथ्वी पर, इस धरा अगर श्रीमद् भागवत को नहीं सुना तो उसका जीवन निरर्थक माना जाता है। तो हमें तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारा भाग्य जागृत हुआ। जिस दिन जब भाग्य जागृत होता है तभी श्रीमद् भागवत श्रवण करने का योग्य फल हमें जो प्राप्त होता है वह तभी मिल पाता है जब राधे रानी की, बाके बिहारी की कृपा होती है। बड़े सौभाग्य से यह श्रवण करने को जो अवसर मिलता है वह प्राप्त होता है। और यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं कि एक समय की बात है, नारद जी महाराज इस पृथ्वी को सबसे अच्छा श्रेष्ठ लोग समझकर यहाँ पर विचरण करने के लिए आए। देखिए नारद जी भी स्वयं मानते हैं कि पृथ्वी लोग सबसे अच्छा लोग हैं, और भैया क्यों ना माने, सचमुच में पृथ्वी लोग बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी पर ना हर तरह से जब मनुष्य योनि मिलती है, 84 लाख योनियां भुगत करके और यह मनुष्य तन हमें मिलता है। ऐसे मनुष्य तन नहीं मिला है, पर फिर भी मनुष्य ना अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, कुछ ऐसे ही अपना जीवन व्यर्थ ही गवा देते हैं। पर सचमुच में यदि मनुष्य तन मिले ना, अब जैसे गृहस्थी को पालना, संसार को चलाना, ये तो हर एक प्रत्येक जीव जनावर करते हैं, हर एक जंतु करता है, हर एक पशु पक्षी करता है। अपने परिवार का पालन पोषण करना वह भली भांति हमसे अच्छा समझता है। पर हमको यदि भगवान ने चुना है तो किस लिए चुना है? सिर्फ गृहस्थी चलाने के लिए नहीं, हमें भगवान ने बुद्धि दी है। एनिमल्स को, बर्ड्स को बुद्धि नहीं है, पर फिर भी वो अपना संसार चलाते हैं। बया नाम का जो पक्षी रहता है ना, वो घोंसला इतना अच्छा बनाता है कि बारिश में कभी उसमें पानी तक नहीं जाता। इतना अच्छे से वो अपनी गृहस्थी को चलाना जानता है। हम लोग तो फिर भी इतने कंक्रीट वगैरह, सीमेंट, इतना सब कुछ यूज करते हैं, फिर भी उसमें से लीकेज कहीं ना कहीं हो ही जाता है। हम लोगों के पास में बहुत एडवांस बहुत सारी चीज है, उसके बावजूद में हम में कहीं ना कहीं कमियां रह जाती है। पर एक बात है, यदि जीवन को जियो ना तो ऐसे जियो कि सब लोग बोले कि अरे वाह क्या जीवन है, क्या जीवन जिया है। सचमुच में जीवन जियो तो ऐसा कि उस परमात्मा में अपना अंतर मन लगा दो, और उस परमात्मा से यही प्रार्थना करो कि परमात्मा में कभी किसी का अहित ना करो। और सचमुच में यदि जीवन जियो तो परोपकारी बनो। वैसे परोपकार शब्द गलत है यहाँ पर, क्योंकि हम किसी के ऊपर परोपकार नहीं कर सकते, हमें इतना सामर्थ्य नहीं कि हम किसी के ऊपर परोपकार कर सकते। अरे परोपकार करने का कार्य तो सिर्फ वो परमात्मा कर सकता है, वह भाग्य विधाता कर सकता है। हम परोपकारी नहीं बन सकते, पर हितकारी जरूर बन सकते हैं, पर हित जरूर कर सकते हैं। इसलिए तो वो स्वामी तुलसीदास ने कहा है
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जो परहित, जो दूसरे का हित समझता है ना, वह मनुष्य है, वो मानवता में, वो मानवता की मिसाल कायम कर देता है। और यहाँ पर सचमुच में मैंने शुरू में कहा था कि स्वहित और परहित दोनों डिफरेंस हैं। स्वहित यानी सिर्फ जो अपना ही अपना, जैसे एक महाजन थे, हम उनके घर रुके तो बहुत पुरानी बात है, तो वो क्या करते थे, उनका एक जो डेयरी का फॉर्म होता था वह भी था और एक किराने की दुकान भी थी। अब वो बड़े से बन ठन के तैयार होकर और गए, अपनी दुकान को देखा और दूध जो डेयरी होती है उसमें जो सेवक जहाँ पर रखा हुआ था, सेवक से पूछा कि भैया तूने दूध में पानी मिला दिया? उसने कहा हाँ जी सेठ जी मिला दिया। और किराने में जो दाल वालों में कंकर वंकर मिला दिया? हाँ ठीक है मिला दिया। चल ठीक है, अब मैं ठाकुर जी के दर्शन करने का। वो सिर्फ अपना हित सोचता है, वो स्वहित सोचता है। पर परहित, परहित कौन सोच सकता है? सचमुच में परहित यदि सोच सकता है तो वह वृक्ष से सीखिए। वृक्ष जो है वह वृक्ष यदि उत्पन्न होता है, वृक्ष को कभी आपने अपना फल खाते देखा है? नहीं देखा। जड़ को अपने आप कहीं निकलते हुए देखा है? देखा। क्यों? क्योंकि वृक्ष की प्रवृत्ति होती है परोपकार करने की। वृक्ष फल यदि देता है तो वह हम और आपके बीच में आता है, भगवान को भोग लगता है। वृक्ष यदि फल भी देता है वो तो दूसरों के लिए देता है। वृक्ष यदि फूल पुष्प आदि उत्पन्न करता है तो वह भगवान की मालाओं के सजने के लिए, संवरने के लिए होते हैं, भगवान के लिए वो परोपकार करता है। वृक्ष से यदि पुष्प भी मिलता है तो वो दूसरे के लिए होता है। वही पुष्प एक अर्थी पे भी चढ़ाया जाता है, वही पुष्प भगवान के मंदिरों में भी चढ़ता है। दूसरों की स्वागत आतुर में सब कुछ में यूज होता है। बहुत सारी अलग अलग उसकी यूजेस करने की वैरायटियां होती हैं, अलग अलग डिफरेंट वेज में वह यूज होता है, बट वो खुद के लिए नहीं होता। वृक्ष अपने लिए नहीं करता। आपने पत्तियों को देखा, बहुत सारे लोग जानते हैं नीम जो होता है बड़ा कड़वा होता है, पर वह बहुत औषधिपूर्ण होता है। लोग उससे नीम की पत्तियों को खाया करते हैं। क्यों? क्योंकि वह औषधिपूर्ण है। पत्तियां भी जब सूख जाती है तो उसको ताप बना करके बहुत सारे लोग जलाते हैं, वो ताप करने के भी काम आती है। और यहाँ तक नहीं महाराज, जब पेड़ सूख जाता है ना तो वह पत्तियां भी, फूल भी, सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके बावजूद भी लकड़ियां बचती है। वह लकड़ियां भी ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाती, वह लकड़ियां भी टूट जाती है तो वह जलने के लिए काम आती है। वह जल भी जाती है, जब चूल्हे में जाती है तो जल भी जाती है, जल करके राख हो जाती है। उसके बावजूद भी वो राख भी बिगड़ती नहीं है। बहुत सारी माता शक्तियां अच्छे से जानती है, वो राख भी बर्तन मांजने के काम आती है और पानी में मिल जाती है और अपना जो जीवन है वह धन्य करती है। तो वृक्ष होता है जो परोपकार कर सकता है। हम और हम में कहाँ सामर्थ्य कि हम किसी में परोपकार करें? हमें इतना सामर्थ्य नहीं है, पर सामर्थ्य तब हम जुटा सकते हैं जब हमारे अंदर एकता होती है।